तीसरा सवाल देखो, कोसेक इनवर्स 2 कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोसेक, अब साथ साथ लिखना, कोसेक इनवर्स 2 को बराबर थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट माना। तो कोसेक यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, और 2 कोसेक थीटा का किसके, 2 कोसेक में किसका मान होता है, साइन का उल्टा होता है कास। साइन 30 का मान 1/2, तो 2/1 कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 का मान है, किसका है, कोसेक 30। तो यहाँ पे कोसेक थीटा 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन। कोसेक ये होगा थीटा, और जब 30 लिखोगे तो यहाँ लिखोगे क्या, रीजन लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर -π/2 π/2, बंद अंतराल -π/2 π/2 होता है। जहाँ पे 2 के स्थान पे ये कोण लिख दोगे, वहाँ रीजन लिखना पड़ेगा, इन 6 में से जो लगेगा जिसमें। ठीक है, नहीं तो 2 नंबर रहेगा तो क्या नंबर पाओगे, ये लिखोगे तो थीटा π/6 इज इक्वल टू होगा थीटा, तो थीटा बराबर π/6। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर तो क्या आएगा, कोसेक इनवर्स 2 बराबर π/6। अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 है। कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या है, π/6 है। चौथा सवाल लेकर चलते हैं। tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। जिसका मुख्य मान ज्ञात करना होता है उसको हम थीटा मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे माना tan इनवर्स -√3 अपान -√3 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे -√3 इज इक्वल टू tan थीटा। अब देखो यहाँ पे √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, tan 60 इज इक्वल टू tan थीटा। tan 60 को π/3 लिखते हैं, देख क्या होगा, tan 60 tan थीटा, और माइनस tan थीटा का फार्मूला होता है tan माइनस थीटा। ठीक है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan माइनस π/3, tan माइनस π/3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, -π/3 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू होगा -π/3। थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, ठीक है, तो tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू क्या होगा, -π/3। अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है, π/3 है। ठीक है ना, यहाँ जब लिखे हैं √3 के स्थान पे 60, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा यहाँ फार्मूला, tan इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, खुला अंतराल -π/2 π/2 होता है। ठीक है, खुला अंतराल -π/2 π/2 होता है।
अब देखो इसका 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल क्या है? कहता है सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माना सेक इनवर्स 2/√3। एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित सब बनने चाहिए, है ना। पूरे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन, पूरे फार्मूले प्रूव करने वाले, भले नवोद, शिवलाल, आर.डी. शर्मा क्वेश्चन कोई बने चाहे ना बने, परंतु एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सब बताएंगे एक एक क्वेश्चन, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे तो सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा माने, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेक को उधर ले जाते हैं तो 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, अब 2/√3 किसकी वैल्यू है? सेक में √3/2 होता था काश 30 का उल्टा। ठीक है, तो 30 का होगा, कोसेक 30 सेक 30 का मान है। तो क्या लिख दोगे? सेक 30 बराबर सेक थीटा। और सेक 30 का मतलब क्या हुआ? पाई/6। यहाँ पे क्या होगा? सेक थीटा। तो पाई/6 पाई/6 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू पाई/6। ठीक है, इस गायत्री के पापा को मैं पढ़ाना शुरू किया था ब्राह्मी क्लास, ये पहुंच गई ब्राह्मी। ठीक है, पहले दूसरे साल पढ़ाए थे, एक साल पढ़ा चुके थे, दूसरे साल इसको पढ़ाए थे। एक साल जिस पहले साल पढ़ाए थे उसका नाम था ज्ञानेंद्र। ठीक है, तो ये है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई/6 ये आ गया। थीटा की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। थीटा का मान 1 में रखने पर तो ये क्या होगा? सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे? पाई/6 है। अब यहाँ पे सेक इनवर्स 2/√3। इसके पापा चितरंगी स्कूल में मैथ के लेक्चरर। सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू पाई/6 ये आ गया, है ना। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या है? पाई/6 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सेक इनवर्स रीजन में क्या लिखोगे? बगल में सेक इनवर्स x के मुख्य मान शाखा का परिसर। मुख्य मान का परिसर भी लिख सकते हो। मुख्य मान का परिसर क्या बताए थे? सेक इनवर्स का बंद अंतराल 0 से पाई और माइनस सिंगलटन सेट पाई/2। एकल समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसका में एक अवयव हो पाई/2। तो इस समुच्चय में से पाई/2 को निकाल दो, तो जो समुच्चय बचेगा वे सब पॉइंट कहलाएगा रेंज का मेंबर। ये हुआ। अब है छह नंबर सवाल देखो। काट इनवर्स √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात कीजिए। माना थीटा काट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। तो √3 इज इक्वल टू काट थीटा। काट थीटा। अब देखो यहाँ पे
क्या करोगे इसको, काट 30 का मान क्या होता है, tan 60 के बराबर। हाँ, तो यहाँ पे काट 30 का मान है, काट 30 को 30 अंश लिख लो, ये होगा काट थीटा। तो काट लिखना है ना, काट 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ पे काट थीटा, तो π/6 इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/6 ये रेडियन। और थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा, काट इनवर्स √3 अब इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे क्या लिख दें, π/6 ये रेडियन। ठीक है, अतः काट इनवर्स √3 का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान क्या है, π/6 रेडियन, π/6 रेडियन। ये बगल में क्या लिखोगे यहाँ पे, काट इनवर्स, चूँकि काट इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर, परिसर क्या है, खुला अंतराल ना, 0 से पाई। काट इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर खुला अंतराल 0 से पाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सेवन नंबर ये है, कास इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, थीटा मानेंगे। क्या करेंगे, थीटा मानेंगे पहले। तो माना कास इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। कास को उधर ले जाओ, -1/√2 इज इक्वल टू कास थीटा। ठीक है, 1/√2 किसका मान है, कास 45 का, कास 45 बराबर कास थीटा। ठीक है, अब इसको कास 45 है, ये जानते हो कास इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या है, 0 से पाई के बीच। तो इसको तो हम ऐसे लिख भी नहीं सकते कि कास माइनस कास 45 को कास -45 लिख दें, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, कास माइनस थीटा बराबर होता है क्या, कास है थीटा, 4th चतुर्थांश की वैल्यू है ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख भी नहीं सकते कि माइनस कास 45 है तो क्या लिख दें, माइनस कास 45 है तो क्या लिख दें, ऐसा नहीं लिख सकते कि हम कास -45 लिख दें, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत तरीका है यदि ऐसा लिख दोगे तो। ठीक है, तो ये नहीं लिख सकते। अब दूसरा तरीका क्या है, माइनस कास 45 के स्थान पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिसका मान 0 और पाई के बीच हो, 0 और पाई के बीच। तो ये एक फार्मूला आप पढ़े हो कि यहाँ पे ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसमें आल पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें टेन और टेन का उल्टा पॉजिटिव, इसमें कास और कास का उल्टा पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव होता है दूसरे चतुर्थांश में ना, तो जब साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कास निगेटिव होगा। तो जब कास निगेटिव होगा तो ये भी जानते हो कि कास 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कास थीटा। ठीक है, कास 180 माइनस थीटा माइनस कास थीटा। ठीक है, 180 में से थीटा घटाओगे तो द्वितीय चतुर्थांश में पहुंचोगे, और द्वितीय चतुर्थांश में कास का मान निगेटिव होता है। तो जहां माइनस कास थीटा है, माइनस कास 45 है, वहां क्या लिख देंगे, कास 180 माइनस थीटा लिख देंगे, 180 माइनस थीटा लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात और आती है, यहाँ पे कहोगे कि नहीं हम कास 180 माइनस थीटा ना लिख करके हम क्या लिख दें, कास 180 प्लस थीटा लिख दें, तो क्या होगा, कास 180 प्लस थीटा बराबर भी तो माइनस कास थीटा होता है। ठीक है, कास, यही तो अब डाउट पकड़ना है यहाँ पे, कास 180 माइनस थीटा बराबर भी माइनस कास थीटा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश है, और तृतीय चतुर्थांश 180 में थीटा जोड़ेंगे तृतीय में पहुँचेंगे, तो तृतीय में टेन पॉजिटिव होता है, टेन का उल्टा काट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कास तो इसमें भी निगेटिव रहेगा ना।
ठीक है। तो कास 180 प्लस थीटा लिख देंगे तब भी तो माइनस कास थीटा होता है, और 180 में थीटा जोड़ देंगे तो क्या होगा, पाई से अधिक हो जाएगा। और यहाँ क्या दिया है, कास इनवर्स एस के मुख्य मान का परिसर 0 से पाई है, तब पाई से अधिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुख्य मान का परिसर तो 0 से पाई है, तो पाई से अधिक 180 से अधिक ले ही नहीं सकते, और यहाँ 180 से अधिक हो जाएगा कोण, ठीक है। तो इस अंतराल के बाहर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा नहीं लिखेंगे, अर्थात 180 प्लस 45 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 माइनस 45 लिखेंगे। तो 180 से 45 घटाओगे तो 0 और पाई के बीच का मान रहेगा, और 180 में 45 जोड़ोगे तो 180 से अधिक हो जाएगा, जो कि मुख्य मान के परिसर के बाहर का बिंदु हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 45 के स्थान पे 180 माइनस 45 लिखोगे, ठीक है, कास 180 माइनस 45 लिखोगे। तो इम्प्लाइज कास 180 माइनस 45 बराबर माइनस कास 45 से होता है, तो कास थीटा लिख दिए, और 180 से 45 घटा दोगे तो 135 हो जाएगा, 135, तो कास थीटा। 135 को लिख सकते हैं क्या, रेडियन में चेंज करो, तो 135 गुणे पाई बटे 180, तो कास थीटा। 45 चौको 180 और 45 त्याई 135, तो कास 3 पाई अपान 4 इज इक्वल टू क्या हुआ, कास थीटा। तो यहाँ क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4 रेडियन, ठीक है। और थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, तो क्या होगा, कास इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू 3 पाई अपान 4 रेडियन, ठीक है। अतः कास इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान 3 पाई अपान 4 रेडियन है। यहाँ बगल में क्या लिखोगे, जब यहाँ पे माइनस 45 के स्थान पे 180 माइनस 45 लिख दोगे तब बगल में ये रीजन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कास इनवर्स एक्स के मुख्य मान का परिसर, मुख्य मान का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल 0 से पाई होता है, ठीक है। तो इस सीमा के अंदर का बिंदु चाहिए आपको, बाहर का नहीं। तो ये आ गया। एक नंबर क्वेश्चन देखो, एक नंबर ये है, कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, -√2 इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे √2 कोसेक में इसकी वैल्यू होती है 45 की, कोसेक 45 इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक माइनस कोसेक 45 को लिख सकते हैं, कोसेक -45, तो -45 तो -90 और +90 के बीच है, -90 और +90 के बीच है ना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक 45 को π/4 कहते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक क्या लिख देंगे इसको, -π/4 इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू -π/4, थीटा का मान 1 में रखने पर, थीटा का मान 1 में रखने पर, तो क्या आ गया, कोसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। अब क्या होगा, अतः
कोसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान -π/4 है। रीजन में क्या लिखोगे यहाँ पे ये लिखोगे कोसेक इनवर्स x के मुख्य मान का परिसर क्या होता है, बंद अंतराल -π/2 माइनस सिंगलटन सेट 0 होता है। एकल समुच्चय, ठीक है, सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ठीक है। -π/2 और π/2 बंद अंतराल खुला अंतराल तो जानते न हो, बंद अंतराल ए बी का मतलब ए और बी के बीच की वे सभी वास्तविक संख्याएं ए और बी जिसमें ए भी शामिल हो बी भी शामिल हो। इसका मतलब क्या होगा, सच दैट x बिलोंग इन R और यहाँ पे a इज लेस देन x इज लेस देन R इक्वल b, ये बंद अंतराल हुआ। खुला अंतराल को हम छोटा कोष्टक लिखते हैं अथवा इस प्रकार से भी लिखते हैं, ऐसे इस प्रकार से भी खुला अंतराल को। ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो वास्तविक संख्याएं a और b के बीच हों वे कहलाता है खुला अंतराल ए बी। ये बंद अंतराल ए बी ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिन वास्तविक संख्याओं का मान a और b के बीच हो, उसमें a भी शामिल हो और b भी शामिल हो, ठीक है। खुला अंतराल का मतलब ऐसी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिनका मान a और b के बीच हो, उसमें a और b शामिल ना हो, ठीक है, तो खुला अंतराल कहलाएगा, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे इसके आगे कल बताएंगे।